सबसे पहले हमने कैन्यूला डाला और कैन्यूला से इसमें जो भी ओल्ड ब्लड या लिक्विड था उसको पूरी तरह एस्पिरेट कर लिया, यानी कि बाहर सक कर लिया सिरिंज में। ये हमने नोड्यूल को जलाना शुरू किया। पहले बेस लेयर जलाएंगे। ये जो आप वाइट क्लाउड देख रहे हो ये वेपर क्लाउड है जो नोड्यूल के सॉलिड पार्ट के जलने से तैयार हो रहा है। एक बार बेस लेयर जल जाए फिर हम थोड़ा आगे सरकते जाएंगे और आगे के लेयर्स को जलाते रहेंगे। नमस्ते दोस्तों, आपके लिए लेके आए हैं भक्ति वेदांत हॉस्पिटल मीरा रोड से एक और लाइव डेमो। ऑफकोर्स रिकॉर्डेड डेमो, अभी उस टाइम पे लाइव था जिस दिन हमने इसे शूट किया था। थायराइड नोड्यूल के ट्रीटमेंट का बिना किसी सर्जरी, एक छोटी सी नीडल से कैसे हम ये थायराइड नोड्यूल को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ऑफकोर्स ये नोड्यूल थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें पानी बहुत ज़्यादा है, यानी कि ये सॉलिड सिस्टिक नोड्यूल है। सॉलिड पार्ट तो है पर सिस्टिक या पानी पार्ट भी बहुत ज़्यादा है। जो भी अल्ट्रासाउंड पे चीज़ बिल्कुल पिच ब्लैक दिखती है वो पानी होता है। तो ये नोड्यूल में भी इसी तरीके का पुराना लिक्विड या खून या पानी है। तो सबसे पहले हमने कैन्यूला डाला और कैन्यूला से इसमें जो भी ओल्ड ब्लड या लिक्विड था उसको पूरी तरह एस्पिरेट कर लिया, यानी कि बाहर सक कर लिया सिरिंज में और डिस्कार्ड कर दिया उस पानी को। आप देखेंगे कैसे ये ब्लैक पार्ट जो है ये धीरे 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 कम होता जा रहा है जैसे जैसे हम इसे खींच रहे हैं बाहर सिरिंज में। यही वो क्लासिक कोलॉइड गोइटर जो हम कहते हैं या कोलॉइड, यही वो क्लासिक कोलॉइड का पानी है, बहुत गाढ़ा टूथपेस्ट जैसा जमा हुआ पानी। ये नोड्यूल्स सबसे मुश्किल होते हैं ट्रीट करने के लिए, केमिकल एब्लेशन से भी और थर्मल एब्लेशन से भी। जब तक ये वीडियो चल रहा है मैं आपसे बात करूं कि हम इस चैनल पे बार बार ये रिकॉर्डेड डेमोज इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि एक बहुत फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने ये बात कही है कि आप सोशल मीडिया पे बात कम करो और काम ज़्यादा दिखाओ। तो हमें भी ये रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ हम बात करते जाए कि ये टेक्नोलॉजी अच्छा है, ये डे केयर में हो सकता है, लोकल एनेस्थेशिया में पेशेंट होश में रहेगा, कोई इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, उससे अच्छा हम आपको लाइव ज़्यादा से ज़्यादा केसेस आप तक लाए जिससे आपको ज्ञान हो कि एक्चुअली ये ऑथेंटिक है। ये सारे पेशेंट्स जो हैं इनमें से हार्डली कोई पेशेंट है जो मुंबई का है। मैक्सिमम पेशेंट्स अलग अलग शहरों से अलग अलग देशों से आए हैं। अब हमारे पास थायराइड नोड्यूल्स के लिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई स्टेट ऐसा नहीं रह गया जहाँ से पेशेंट ने आके ट्रीटमेंट ना कराई हो। एंड बहुत गर्व हो रहा है ये कहते हुए कि मॉरिशियस, इनफैक्ट यूएस के सिलिकॉन वैली से, नाइजीरिया और बहुत सारे देशों से पेशेंट्स हमारे पास आए जिनको हमने अवसर दिया ये ट्रीटमेंट लेने के लिए, इंक्लूडिंग बहुत सारे मिडल ईस्ट कंट्रीज़ जहाँ शायद ये टेक्नोलॉजी अभी तक उतना फेमस नहीं हुआ है या अवेलेबल नहीं है। सो एक बार ये पूरा पानी सूख जाए, पूरा पानी निकल जाए हमारे सिरिंज से और सिर्फ सॉलिड वाइट पार्ट रह जाए, तब हम हमारा थर्मल एब्लेशन का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं जिसमें एक छोटी सी नीडल एंटीना से माइक्रोवेव की किरणों द्वारा हम सॉलिड एरिया को भी पूरी तरह जला सकते हैं। जैसा आप देख रहे हो पूरे प्रोसीजर में हम पेशेंट से बात करते रहेंगे ताकि हम उनका वॉइस टेस्ट करते रहें। किसी भी पॉइंट पे हम ऐसा कुछ ना करें जिससे हीट वोकल कॉर्ड को थोड़ा सा वीक कर दें, जिससे पेशेंट की वॉइस चेंज होने की संभावना हो। अब जब पानी पूरी तरह निकल चुका है हमारी टीम ये नया पैक खोलेगी जिसमें एंटीना, उसका कॉपर केबल, उसके साथ जो कनेक्टेड कोल्ड सलाइन का पैक और ट्यूबिंग्स है वो निकालेंगे एंड रेडी करेंगे। पहले लोकल एनेस्थीसिया देंगे, उसके बाद हाइड्रो डिसेक्शन करेंगे जिससे नोड्यूल को आसपास के क्रिटिकल स्ट्रक्चर से दूर धकेल देंगे ताकि जब हम एब्लेशन करें तो हीट से आसपास के किसी स्ट्रक्चर को डैमेज का रिस्क ना हो। ये हम दोनों छोर पे लोकल एनेस्थीसिया दे रहे हैं ताकि अच्छे से पेन फ्री प्रोसीजर हो जाए पूरी तरह। जैसा पहले बताया पेशेंट से बात कंटिन्यूस करते रहेंगे, 5 मिनट से लेकर आधे घंटे तक डिपेंडिंग ऑन द प्रोसीजर लेंथ आप पेशेंट से बातें करते हो। तो कई इसमें ये एक प्रोसीजर है जहाँ हमारी बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है हमारे पेशेंट्स के साथ और हमें उनके बारे में कई चीज़ें पता चलती है जो शायद नॉर्मली हम पेशेंट में एज ए डॉक्टर कभी क्लिनिक में ज़्यादा बातें नहीं करते। ये हमने नोड्यूल को जलाना शुरू किया। पहले बेस लेयर जलाएंगे। ये जो आप वाइट क्लाउड देख रहे हो ये वेपर क्लाउड है जो नोड्यूल के सॉलिड पार्ट के जलने से तैयार हो रहा है। एक बार बेस लेयर जल जाए फिर हम थोड़ा आगे सरकते जाएंगे और आगे के लेयर्स को जलाते रहेंगे। लैटरल से जलाते हुए मीडियल खींचेंगे, नीडल को खींचते खींचते पूरी लाइन को जला देंगे। ये पूरे तकनीक को मूविंग शॉट टेक्निक बोलते हैं, यानी कि लैटरल से खींचते हुए पीछे जलाओ, जब एक लेयर ख़त्म हो जाए और आगे की तरफ जाओ एंड एडिशनल लेयर्स को जलाते रहो। यही प्रोसेस कंटिन्यू करते रहेंगे और जलाते रहेंगे। ऑफकोर्स जो हाइड्रो डिसेक्शन हम शुरुआत में करते हैं वो फ्लूइड एब्जॉर्ब हो जाता है बहुत जल्द, इसलिए जो क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स है, खून की नसें, नर्व्स, वो वापस आके नोड्यूल से चिपक जाती है। तो हमें बार बार हाइड्रो डिसेक्शन करना पड़ता है एंड थोड़ा सा मार्जिन्स पे सेफ रहना पड़ता है। कभी कभी हम मार्जिन से थोड़ा दूर रहते हैं ताकि अगर सेकेंड सेशन में उनको जलाना पड़े जला देंगे जब पूरा नोड्यूल श्रिंक हो जाएगा, पर उसी टाइम जलाकर किसी आजू बाजू के स्ट्रक्चर को रिस्क हो इंजरी का वो एक्सेप्टेबल नहीं है ऑफकोर्स मैक्सिमम केसेस में।
सारे प्रिकॉशंस लेने के बाद 0.3% केसेस में वॉइस चेंज या दूसरे नर्व डैमेजेस, हो सकता है ब्लड वेसल तक हीट जाना, ये सारे रिस्क्स हैं, पर ये बहुत ही कम है। अभी गर्व से कह सकते हैं कि हमने 370 से 400 केस ख़त्म कर लिए हैं एंड हार्डली किसी केस में हमने ऐसा चेंज देखा है। हाँ, एक पेशेंट मुझे याद आता है, सूरत से ट्रैवल किए थे मेल पेशेंट, उनमें ज़रूर हमने वॉइस चेंज देखा था, पर लकीली 2 महीने बाद जब उनका फ़ोन आया हमें पता चला कि वो पूरी तरह रिकवर हो चुका है और आज वो नॉर्मल बात कर पा रहे हैं और एक्साइटेड है आगे फॉलोअप और ट्रीटमेंट के लिए, बाकी नोड्यूल्स के भी जो उनके बचे हुए हैं। इसी तरह लेयर बाय लेयर ये नोड्यूल को पूरी तरह ख़त्म करेंगे। चलिए फास्ट फॉरवर्ड करके टाइम लैप्स में आपको दिखाते हैं कि ये कैसे किया जा रहा है। जब हम देख पाएंगे कि हाँ, ये वाटर वेपर पूरे नोड्यूल को कवर कर चुका है, ये जो वाइट क्लाउड है वेपर का, एयर का, तब हम कॉन्फिडेंट होंगे कि हाँ, नोड्यूल पूरी तरह जल चुका है और अब रिकरेंस के चांसेस ना के बराबर हैं। कुछ केसेस में जैसा मैंने बताया, अगर कोई मार्जिन रहता भी है तो जब पूरा नोड्यूल श्रिंक हो जाएगा, सेकंड सेशन में वो मार्जिन को आसानी से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एक सेकंड ट्रैवल ज़रूर करना पड़ेगा, थोड़ा एडिशनल कॉस्ट भी बेयर करना पड़ेगा, बट इज़न्ट इट स्टिल वर्थ बेटर देन सर्जरी? क्या ये फिर भी अच्छा नहीं है सर्जरी से कि एक नीडल से 2 सेशन में पूरी तरह नोड्यूल डेड हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, गायब हो जाए? लोकल एनेस्थेशिया से डे केयर बेसिस पे आप लेटे हुए हो, पेशेंट से बात कर रहे हो। चलिए आपको एक बिहाइंड द सीन्स मोमेंट दिखाते हैं और दिखाते हैं कि जब नॉर्मली ये प्रोसीजर चल रहा होता है ओटी में, तो क्या आवाज़ आ रही होती है पेशेंट को। जैसा आप इस वीडियो में सुन पा रहे हैं, हमारे ओटी में, थिएटर्स में मैक्सिमम जगह पर हम नॉर्मल म्यूज़िक या कुछ नहीं प्ले करते हैं ताकि माइंड डिस्ट्रैक्ट हो। हम यूजुअली कीर्तन प्ले करते हैं ताकि पेशेंट आसानी से माइंड एब्जॉर्ब कर पाए मेडिटेशन म्यूज़िक में और उसे बिल्कुल एप्रीहेंशन या डर ना लगे प्रोसीजर से। पेन तो होगा नहीं क्योंकि लोकल एनेस्थेशिया किया है, पर इस बहाने पेशेंट भी अपना माइंड एब्जॉर्ब कर सकते हैं एंड भगवान का नाम ही ले लिया जाता है। सो ये है लास्ट सीक्वेंस जहाँ पे नोड्यूल का बचा हुआ कोना कोना पूरी तरह जला दिया। ये हम डिवॉश हो गए, एप्रन वगैरह निकाल दिया। पेशेंट के नेक पे थोड़ा सा कंप्रेशन देगी सिस्टर कुछ ही मिनटों के लिए। पेशेंट को चेक करेंगे, अगर पेशेंट ठीक है तो वाइंड अप कर सकते हैं।